क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन शनिदेव की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के कष्ट, दुख, बाधाएं और ग्रहों के दुष्प्रभाव स्वयं दूर होने लगते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य क्षण है जब न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनि अपने भक्तों के जीवन में नई दिशा, नया प्रकाश और नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अक्सर लोग शनि को लेकर भय रखते हैं, परंतु सत्य यह है कि शनि देव किसी को दंड देने के लिए नहीं आते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सही मार्ग दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, धन की हानि रुकती है, परिवार में शांति आती है और भाग्य की गति स्वयं तेज हो जाती है। दर्शक बंधु, एक क्षण अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी ही बार आपने अनुभव किया होगा कि मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है। घर में बिना कारण तनाव पनपने लगता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अदृश्य बोझ मन पर बैठ गया हो। कई लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, परंतु हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति कर्म सुधारने और भक्ति अपनाने का संकल्प लेता है, तब शनिदेव स्वयं उसके जीवन में शुभता के द्वार खोल देते हैं। शनिवार को श्रद्धा के साथ कथा सुनने से मन का बोझ हल्का होता है और जीवन की ठहरी ऊर्जा पुनः गति पकड़ने लगती है। ऐसा मानो भगवान शनि अपने दिव्य दंड से नहीं, बल्कि अपनी करुणा और न्याय की दृष्टि से आपके जीवन का अंधकार मिटा रहे हों। कई बार मनुष्य चिंताओं से घिरकर यह प्रश्न पूछता है, मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी? मेरा पैसा क्यों नहीं टिकता? मेरे काम में रुकावटें क्यों आती हैं? कब मेरा भाग्य बदल जाएगा? शायद आज का यह शनिवार आपकी उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर है। शनिदेव केवल ग्रहों के स्वामी नहीं, वे धैर्य, सत्य, न्याय, तपस्या और कर्म के देवता हैं। उनकी कृपा जिस पर बरस जाती है, उसका जीवन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए आज की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा से महसूस करने के लिए है। प्रत्येक वचन, प्रत्येक प्रसंग आपके भीतर प्रकाश जगाने के लिए है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय को भक्ति से भर लीजिए और शनिवार की इस पवित्र घड़ी में शनिदेव के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले यह एक आवश्यक बात जान लें। पवित्र कथा को बीच में छोड़ना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। कहा गया है कि जो कथा को अधूरा छोड़ देता है वह न पुण्य प्राप्त करता है और न ज्ञान। शनिवार की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह दिन है जब शनिदेव अपने भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और मन की शुद्धि के अनुसार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप इस कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक सुनेंगे तो निश्चित ही इसके फल आपके जीवन में प्रकट होंगे, क्योंकि जो शनिदेव की कथा सुनता है उसके दुख कम होने लगते हैं, उसकी बाधाएं टूटती हैं, उसकी किस्मत जागती है और उसके घर में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्रवेश करती है। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को स्वयं सुनता है उसे पुण्य मिलता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उसके जीवन में शनिदेव की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। आपको शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन बदल देने वाले संदेश प्राप्त होते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार की कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक विजयनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य पर महाराज विक्रम का राज हुआ करता था। वह हमेशा अपने राज्य में शिकार करते थे। वह पशु पक्षियों को हमेशा मार दिया करते थे। उनकी यह आदत उनकी प्रजा को पसंद नहीं थी, पर वह करते तो करते, क्या वह महाराज का कुछ नहीं कर सकते थे? वह मन ही मन सोचते थे, यह कब इनका राज्य का शासन खत्म होगा। राजा के 2 रानियां थीं, दोनों के 3-3 लड़के थे, जो कि उनके पिता से मिलता जुलता एक भी गुण नहीं था। वह हमेशा अपनी प्रजा की सेवा करते और उनकी जरूरतें पूरी करते थे। महाराजा को बिना बताए वह हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। महाराज के सारे लड़कों को पेड़ पौधों, पंछियों से बहुत लगाव था, पर वह अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। अब करते तो करते क्या,
वह हमेशा भगवान शनिदेव की पूजा करते थे और कहते थे, हे भगवान, मेरे पिता की यह भूल चूक को माफ करना। मेरे पिता से जो गलती हुई है उस सब गलती की क्षमा हमसे हो, हम मांगते हैं। एक समय की बात है, महाराजा शिकार पर निकले। उनके शिकार के पहले ही शनिदेव का वाहन कौवा दिखाई दिया। महाराजा ने तीर निकाला और कौवे को मार दिया, जिससे कौवे की वहीं मौत हो गई। पर महाराजा को कोई अफसोस नहीं हुआ। जब शनिदेव को पता चला तो उन्होंने महाराज को सबक सिखाने का निर्णय लिया। देखिए भक्तों, जब न्याय के देवता शनि देवता का अपमान होता है तो वे कितना भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने सोचा, महाराज विक्रम, तुम्हारा अहंकार अब टूटना चाहिए, तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए। उसी रात महाराज विक्रम को एक डरावना सपना आया। सपने में एक काले वस्त्र धारण किए हुए गंभीर मुद्रा वाले तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने मेरे प्रिय वाहन, मेरे संदेश वाहक का वध कर डाला। तुम्हारे अहंकार और निर्दयता की सीमा हो चुकी है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में ऐसी विपत्तियां आएंगी जिन्हें देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठेगा। जब तक तुम्हारी आंखों से अहंकार के सारे आंसू नहीं निकल जाते, जब तक तुम्हारे हृदय से दया और करुणा का स्रोत नहीं फूटता, तब तक यह दुख दारिद्र्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। महाराज विक्रम की नींद टूट गई। उनका शरीर पसीने से तरबतर था, हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। पर अहंकारी व्यक्ति कब आसानी से मानता है। उन्होंने सपने को महज एक बुरे स्वप्न समझकर टाल दिया। लेकिन भक्तों, जब देवता चेतावनी देते हैं तो वह सच होकर रहती है। अगले दिन से ही विजयनगर राज्य में अजब गजब घटनाएं होने लगीं। राज्य का सबसे बड़ा और पवित्र सरोवर, जिसमें कभी पानी की कमी नहीं होती थी, वह सूखने लगा। धीरे धीरे उसका पानी सड़ने लगा, उसमें से दुर्गंध आने लगी। फिर अचानक एक दिन वह पूरा का पूरा सूख गया। उस सरोवर के सूखते ही राज्य में जल संकट शुरू हो गया। कुओं का पानी कम होने लगा, नदियों का जल स्तर गिरने लगा, लोग पानी के लिए तरसने लगे। फिर दूसरी विपत्ति आई। राज्य के खेतों में लगी फसलें, जो हरी भरी और स्वस्थ थीं, वह रातों रात सूखने लगीं। ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उन पर जलती हुई आग की बौछार कर दी हो। पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगीं। फसलें बिना पकी ही सूखकर नष्ट हो गईं। किसानों की आंखों में आंसू थे, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। राज्य में अनाज का संकट पैदा हो गया। इन सब के बीच महाराज विक्रम का स्वभाव और भी क्रूर होता जा रहा था। वह प्रजा की पीड़ा को देखकर भी नहीं देखते थे। उनका मानना था कि यह सब प्रकृति का खेल है और यह समय बदल जाएगा। पर समय बदलने की बजाय स्थिति और भी भयानक होती गई। राज्य में एक अजीबोगरीब बीमारी फैलनी शुरू हो गई। लोगों के शरीर पर काले नीले निशान पड़ने लगे। वे कमजोर होकर चलने फिरने में असमर्थ हो जाते। वैद्य और हकीम सब उपचार करते, पर कोई लाभ नहीं होता। यह बीमारी तेजी से फैल रही थी। लोग दर्द से कराहते, पर कोई मरता नहीं था, बस जीवन भर की पीड़ा झेलता था। राज्य में हाहाकार मच गया। प्रजा में डर बैठ गया। लोग अपने घरों से निकलने से भी डरने लगे। बाजारों में उदासी छा गई। गांव और नगर सुनसान होने लगे। हर तरफ दुख, पीड़ा और निराशा का वातावरण था। महाराज के 6 पुत्र इस सब से बहुत दुखी थे। वे रोजाना अपने महल के गुप्त मंदिर में इकट्ठा होते, भगवान शनिदेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। उनमें सबसे बड़े पुत्र युवराज अमर ने एक दिन कहा, भाइयों, हमारे पिता की गलती से पूरा राज्य दंड भुगत रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। हमें भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई कठोर तप करना चाहिए। सभी भाइयों ने इस बात को सहमति से स्वीकार किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजमहल छोड़कर जंगल में चले जाएंगे और वहां कठोर तपस्या करेंगे, ताकि प्रभु की कृपा से उनके पिता और उनके राज्य को इस संकट से मुक्ति मिले। एक रात चुपचाप बिना किसी को बताए 6 राजकुमार महल से निकल पड़े। उन्होंने सादे वस्त्र पहने, अपने सिर के मुकुट और राजसी आभूषण सब वहीं छोड़ दिए। वे दूर एक घने जंगल की ओर चल पड़े, जहां पर एक पुराना उपेक्षित शनि मंदिर था। वह मंदिर टूटा फूटा था, उसमें जंगली पौधे उगाए थे, पर राजकुमारों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंदिर की सफाई की, उसे साफ किया और वहीं रहकर तपस्या शुरू कर दी। उनका तप अद्भुत था।
वे दिन में केवल एक बार जंगली फल खाते, कभी कभी केवल पानी पीकर ही रह जाते। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वे ठंडे पानी से स्नान करते और फिर शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगाते। वे एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उनके पास आकर बैठ जाते, मानो उनकी तपस्या में सहभागी बन रहे हों। इधर राजमहल में जब राजा और रानियों को पता चला कि उनके सभी पुत्र गायब हैं, तो हड़कंप मच गया। महाराज विक्रम पहली बार अपने जीवन में व्याकुल हुए। उन्होंने पूरी सेना को खोजने के लिए भेजा, पर राजकुमारों का कहीं पता नहीं चला। रानियां रो रो कर अपना सारा सुहाग गंवा बैठी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। महाराज विक्रम अब अकेले पड़ गए थे। राज्य में संकट, महल में उदासी और अब पुत्रों का लोभ। उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। वे महल की छत पर टहलते, उस सूखे सरोवर की ओर देखते जहां कभी उन्होंने असंख्य पक्षियों का शिकार किया था। उनके मन में पहली बार पश्चाताप की भावना जागी, पर अभी भी वे पूरी तरह नहीं मान रहे थे, जबकि जंगल में राजकुमारों की तपस्या जारी थी। एक दिन युवराज अमर ने देखा कि मंदिर के सामने एक बूढ़ा कौवा आकर बैठ गया है। वह कौवा साधारण नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। कौवे ने मानवीय स्वर में बोलना शुरू किया। हे राजकुमारों, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रभु शनिदेव प्रसन्न है, पर तुम्हारे पिता के कर्मों का फल अभी शेष है। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। इस जंगल के उत्तर दिशा में एक पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर एक नीले फूलों वाली विशेष वनस्पति उगती है, जिसे शनि कृपा कहते हैं। उसकी पंखुड़ियों का रस ही तुम्हारे राज्य की उस विचित्र बीमारी का इलाज है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई कठिनाइयां हैं, खतरनाक जानवर हैं और दुर्गम चट्टानें हैं। क्या तुम यह करने को तैयार हो? छहों भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया, हम तैयार हैं। हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी यह फूल लेकर आएंगे, ताकि हमारी प्रजा के दुख दूर हो सके। बूढ़े कौवे ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उड़ गया। अगले दिन सुबह राजकुमारों ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, कांटों भरे रास्ते। उनके पैर छिल गए, शरीर पर खरोंचें आ गईं, पर वे रुके नहीं। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे उस पर्वत के नीचे पहुंचे। पर्वत बहुत ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला था। चट्टानें इतनी चिकनी थीं कि उन पर पकड़ बनाना मुश्किल था। राजकुमारों ने लताओं और जड़ों का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया। अचानक युवराज अमर का पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगा। उनके छोटे भाई वीर ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों मुश्किल से संभल पाए। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और फिर चढ़ाई जारी रखी। आधे रास्ते में उन्हें एक विशालकाय सर्प मिला, जो रास्ता रोके बैठा था। सर्प फन फैलाए हुए था, उसकी आंखें लाल थीं। राजकुमार घबराए नहीं। युवराज अमर आगे बढ़े और सर्प से विनम्रता पूर्वक बोले, हे नागदेव, हम आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य पवित्र है। हम शनि कृपा फूल लेने जा रहे हैं, ताकि हमारी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। कृपया हमें रास्ता दीजिए। उनकी वाणी में इतनी सच्चाई और करुणा थी कि सर्प का क्रोध शांत हो गया। सर्प ने अपना फन समेट लिया और रास्ता छोड़ दिया। राजकुमारों ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अंततः बहुत कठिनाई के बाद वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों तरफ हरियाली थी और बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे नीले रंग के चमकदार फूल खिले हुए थे। वे फूल इतने सुंदर थे, मानो आकाश के टुकड़े जमीन पर उगाए हों। यही शनि कृपा फूल थे। राजकुमारों ने खुशी से आंखें भर लीं। उन्होंने भगवान शनिदेव को धन्यवाद दिया और सावधानी पूर्वक कुछ फूल तोड़े। फूलों को तोड़ते ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई। तालाब के पानी से एक ज्योति प्रकट हुई और एक गंभीर स्वर गूंजा, तुम सभी सच्चे भक्त हो। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जाओ, इन फूलों का रस अपनी प्रजा को पिलाओ, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। और अपने पिता से कहना, उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्हें अब न्याय के मार्ग पर चलना होगा। राजकुमारों ने ज्योति को प्रणाम किया और वापस लौटने की यात्रा शुरू की। लौटते समय रास्ता उन्हें आसान लगने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति
उनकी रक्षा कर रही हो। जब वे जंगल से बाहर निकले और राज्य की ओर बढ़े तो देखा कि स्थिति और भी विकट हो चुकी है। लोग भूखे प्यासे, बीमार और निराश घूम रहे थे। वे सीधे राजधानी पहुंचे। लोगों ने जब अपने राजकुमारों को सादे वस्त्रों में, थके हुए पर हाथ में चमकदार नीले फूल लिए देखा तो उनमें एक आशा की किरण जगी। राजकुमारों ने तुरंत एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और फूलों को उसमें मसलकर उसका रस निकाला। फिर उस जल को छोटे छोटे प्यालों में बांटकर बीमार लोगों को पिलाना शुरू किया। चमत्कार हुआ भक्तों, जिसने भी वह जल पिया उसके शरीर के काले निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और गायब हो गए। शरीर की पीड़ा दूर हो गई, लोगों में नई ऊर्जा आ गई। वे उठकर बैठने लगे, चलने फिरने लगे। खुशी की लहर पूरे नगर में फैल गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर के गांवों से लोग इलाज के लिए आने लगे। राजकुमारों ने लगातार कई दिनों तक काम किया, बिना थके, बिना रुके, और हजारों लोगों को उस पवित्र जल से स्वस्थ किया। उनकी इस सेवा और प्रेम को देखकर पूरी प्रजा का हृदय उनके लिए श्रद्धा से भर उठा। इधर महाराज विक्रम ने भी अपने महल की खिड़की से यह सब देखा। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को वह मरा हुआ समझ बैठे थे वे स्वस्थ होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र, जिन्हें वह कमजोर समझते थे, वे कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उसी समय आकाश में काले बादल घिर आए और भयंकर गर्जन होने लगा। बिजली चमकने लगी और तभी महाराज विक्रम के सामने, उनके सिंहासन के ठीक सामने, भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनका रूप भयानक और दिव्य दोनों था। उनके हाथ में गदा थी, नेत्रों में तेज था। महाराज विक्रम का सारा अहंकार एक क्षण में चूर चूर हो गया। वे सिंहासन से उतरकर सीधे जमीन पर गिर पड़े और शनिदेव के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अहंकारी हूं। मैंने निर्दोष प्राणियों की हत्या की। मैंने प्रजा के दुख को नहीं समझा। मैंने आपके संदेश वाहक का वध किया। मैं दंड के योग्य हूं। कृपया इस राज्य और मेरे पुत्रों को मेरे पापों का दंड न दे। सारा दंड मुझे दे। मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। महाराज विक्रम के आंसू बह रहे थे। उनका हृदय पिघल रहा था। भगवान शनिदेव की कठोर मुद्रा धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्होंने कहा, राजन, न्याय के सिद्धांत अनमोल हैं। तुमने पाप किया है, इसलिए दंड मिला। पर अब जब तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है, तुम्हारे पुत्रों की निष्काम भक्ति और सेवा ने तुम्हारे पापों का कुछ भार कम कर दिया है। अब सुनो, तुम्हारा दंड अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें 7 वर्षों तक इस राज्य का त्याग करना होगा। तुम वन में जाओगे और एक साधारण व्यक्ति की तरह रहोगे। तुम्हारे इन पुत्रों में से 2, युवराज अमर और राजकुमार वीर, मिलकर इस राज्य का शासन संभालेंगे। 7 वर्ष बाद जब तुम वापस लौटोगे तब देखा जाएगा कि तुम्हारे हृदय में वास्तव में परिवर्तन आया है या नहीं। महाराज विक्रम ने शीश झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और राज्य से बाहर वन की ओर चल पड़े। उनके जाते ही आश्चर्यजनक रूप से आकाश साफ हो गया और मीठी बूंदाबांदी होने लगी। यह वर्षा अमृत के समान थी। जहां जहां पानी की बूंदें गिरीं, वहां सूखी धरती में हरियाली दिखने लगी। सूखा हुआ सरोवर धीरे धीरे पानी से भरने लगा। खेतों में नई कोंपलें फूटने लगीं। पूरा राज्य एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगा। युवराज अमर और राजकुमार वीर ने मिलकर राज्य का शासन संभाला। उन्होंने पहला काम यह किया कि पूरे राज्य में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पशु पक्षियों की रक्षा के कठोर कानून बनाए। उन्होंने जलाशयों का निर्माण करवाया, किसानों को बीज और सहायता दी। वे खुद प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते। उनके शासन में विजयनगर फिर से फलने फूलने लगा। समृद्धि लौट आई। लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजकुमारों ने एक भव्य शनि मंदिर का निर्माण करवाया, जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी। 7 वर्ष बीत गए। महाराज विक्रम वन से लौटे। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अहंकार और क्रूरता के स्थान पर उनके चेहरे पर शांति और विनम्रता थी। उनके हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक तुम्बा, जिसमें वे भिक्षा का अनाज रखते थे। वे सीधे नए बने शनि मंदिर गए
और वहां घंटों तक ध्यान मग्न रहे। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल है। उनके पुत्रों ने उनका भव्य स्वागत किया, पर महाराज विक्रम ने कहा, पुत्रों, मैं अब राजा बनना नहीं चाहता। मैंने अपना जीवन प्रभु की भक्ति और प्रजा की सेवा में लगाने का निश्चय किया है। तुम लोग शासन अच्छा चला रहे हो, तुम ही चलाते रहो। तभी मंदिर से एक ज्योति पुनः प्रकट हुई और भगवान शनिदेव की वाणी सुनाई दी, विक्रम, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारा परिवर्तन स्थायी है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम इस राज्य के सलाहकार बनो, अपने पुत्रों का मार्गदर्शन करो। और सुनो, जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, जो भी मेरी विधिवत पूजा करेगा और न्याय के मार्ग पर चलेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। अकारण डर, दरिद्रता और बाधाएं उससे दूर रहेंगी। मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर ज्योति अंतर ध्यान हो गई। महाराज विक्रम ने आजीवन एक साधु की तरह रहकर अपने पुत्रों को शासन में सलाह दी। विजयनगर राज्य लंबे समय तक धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बना रहा। और हे श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रकृति और निर्दोष प्राणियों के प्रति दया रखना हमारा कर्तव्य है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को दंड देकर पीड़ित करना नहीं चाहते, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। सच्ची भक्ति, सेवा और पश्चाताप से उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पर भक्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो ज्योति अंतर ध्यान हुई, उसके पीछे एक और गहरा रहस्य था। उस दिन के बाद महाराज विक्रम ने वास्तव में अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वे अब महल के भव्य कक्षों में नहीं सोते थे, बल्कि महल के बगीचे में ही एक कुटिया बनवाकर रहने लगे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती। वे सबसे पहले नदी में स्नान करते, फिर साधारण सफेद वस्त्र धारण करके सीधे शनि मंदिर पहुंच जाते। वहां वे घंटों ध्यान में बैठे रहते। केवल ध्यान ही नहीं, वे मंदिर की सफाई स्वयं करते, फर्श पर पानी छिड़कते, फूल चढ़ाते, दीपक जलाते। उनके हाथों में अब तीर धनुष की जगह फूल माला और झाड़ू थी। यह देखकर राजमहल के सभी सेवक हैरान रह जाते। वे कहते, महाराज तो पूरी तरह बदल गए हैं। पहले जहां उनके हाथ में हमेशा तलवार या धनुष रहता था, आज वहीं हाथ प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। लेकिन महाराज विक्रम का परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, उनके मन के भीतर एक क्रांति हो रही थी। अब जब वे अपने बगीचे में बैठते तो पक्षियों की चहचहाहट सुनते। पहले वे इन्हीं पक्षियों का शिकार करते थे। अब वे अनाज के दाने अपनी हथेली में लेकर बैठ जाते और पक्षी उनकी हथेली से दाना चुगते। कभी कभी तो मोर आकर उनके पास नाचने लगते। वे इन प्राणियों की आंखों में देखते और उनकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखकर रो पड़ते। वे सोचते, हे प्रभु, मैंने इन निर्दोष प्राणियों के कितने परिवार उजाड़े होंगे, कितने बच्चों को माँ बाप से वंचित किया होगा। उनका हृदय गहरे पश्चाताप से भर जाता। वे रोजाना प्रार्थना करते, हे शनैश्चर भगवान, मेरे पापों के लिए मुझे और दंड दो, पर मेरे राज्य और मेरी प्रजा को सुखी रखना। एक दिन की बात है, महाराज विक्रम मंदिर में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी उन्होंने मंदिर के बाहर कुछ हलचल सुनी। बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके शरीर पर वैसे ही काले निशान थे जैसे उस महामारी के समय लोगों पर हुआ करते थे, वह मंदिर के सामने लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके पास एक छोटा बालक बैठा रो रहा था। महाराज विक्रम तुरंत उनके पास गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का सिर अपनी गोद में रखा और पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ से आए हो? बालक रोते हुए बोला, हम दूर के गांव से आए हैं। मेरे दादाजी को यह बीमारी हुई है। सुना है यहाँ के शनि मंदिर में एक चमत्कारिक फूल का रस मिलता है जो इस बीमारी को ठीक कर देता है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह रस खरीद सकें। महाराज विक्रम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ किसी से कुछ खरीदना नहीं पड़ता, भगवान की कृपा मुफ्त में मिलती है। यह कहकर वे तुरंत अंदर गए। उन्हें याद आया कि उनके पुत्रों ने शनि कृपा के कुछ फूल सुरक्षित रखे थे ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। उन्होंने वे फूल मंगाए और उनका रस निकालकर बूढ़े व्यक्ति को पिलाया। कुछ ही देर में बूढ़े व्यक्ति के शरीर के निशान हल्के पड़ने लगे और वह आराम से सांस लेने लगा।
बालक खुशी से झूम उठा। उसने महाराज विक्रम के पैर छुए। महाराज ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस दिन महाराज को एहसास हुआ कि सच्चा राजपाट यह नहीं है कि तुम सिंहासन पर बैठो। सच्चा राजपाट तो सेवा का है, दया का है, प्रेम का है। इस घटना के बाद महाराज विक्रम ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति बीमार है, गरीब है, लाचार है, वह सीधे शनि मंदिर आ सकता है और उसे बिना किसी शुल्क के चिकित्सा सहायता मिलेगी। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटा चिकित्सालय बनवाया, जहां वे स्वयं कुछ घंटे बैठकर लोगों की सेवा करते। यह देखकर पूरे राज्य में महाराज के प्रति प्रेम और बढ़ गया। लोग कहते, सचमुच महाराज तो अवतारी पुरुष बन गए हैं। पर भक्तों, संसार का नियम है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परिवर्तन करता है तो उसकी परीक्षा और भी कठिन होती है। एक दिन राज्य के उत्तरी भाग से खबर आई कि वहां एक नया संकट आया हुआ है। एक विशालकाय जंगली सुअर का झुंड आकर खेतों को नष्ट कर रहा है। वे सुअर इतने आक्रामक हैं कि लोग उनके सामने टिक नहीं पा रहे। कई लोगों को चोटें आई हैं। यह खबर सुनकर युवराज अमर और वीर चिंतित हो उठे। उन्होंने सेना को भेजने का विचार किया, पर तभी महाराज विक्रम ने कहा, नहीं पुत्रों, सेना नहीं भेजनी चाहिए। सेना जाएगी तो उन सुअरों का वध करेगी। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे न तो फसल नष्ट हो और न ही उन निर्दोष प्राणियों की हत्या हो। राजकुमार हैरान थे। उनके पिता, जो कभी स्वयं हजारों प्राणियों का वध कर चुके थे, आज उन जंगली सुअरों के जीवन की चिंता कर रहे थे। महाराज विक्रम ने कहा, मुझे स्वयं वहां जाने दो, मैं कोई समाधान ढूंढूंगा। सभी ने विरोध किया। रानियां रो पड़ी, आप अब बूढ़े हो चले हैं, वहां जाना खतरनाक है। पर महाराज अटल थे। अगले दिन सुबह वे सादे वस्त्रों में, हाथ में केवल एक लाठी लेकर उत्तरी प्रांत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि स्थिति वास्तव में गंभीर थी। एक विशालकाय सुअर, जो झुंड का नेता लगता था, वह अपने नुकीले दांतों से पेड़ों की जड़ें उखाड़ रहा था। आसपास का पूरा खेत चौपट हो चुका था। महाराज विक्रम डरे नहीं। वे धीरे धीरे उस सुअर के पास गए। सुअर ने उन्हें देखा और गुर्राया। महाराज ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी और शांत भाव से बैठ गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को याद किया। फिर वे बोले, मानो सुअर उनकी बात समझ सकता हो। हे जंगल के राजन, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं समझौता करने आया हूं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूख लगती है, इसलिए तुम खेतों पर आते हो, पर तुम्हारे खाने से इन किसानों का जीवन नष्ट हो रहा है। आओ, हम एक रास्ता निकालते हैं। ऐसा कहकर महाराज विक्रम ने अपने थैले से कुछ फल और रोटी निकाली, जो उन्होंने साथ लाए थे, और सुअर के सामने रख दी। सुअर ने सूंघा और खाने लगा। महाराज ने देखा कि सुअर के शरीर पर कहीं कहीं घाव है, शायद किसी शिकारी के तीर से लगे हुए। महाराज ने धीरे से अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और पास के तालाब से पानी लाकर सुअर के घाव साफ किए। यह देखकर सुअर का आक्रामक व्यवहार शांत हो गया। वह महाराज के पास लेट गया, मानो उनकी सेवा को स्वीकार कर रहा हो। महाराज विक्रम ने फिर गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, इन प्राणियों का भी इस धरती पर अधिकार है। हम उनके जंगल काटकर अपने खेत बना लेते हैं, फिर जब वे भूखे हमारे खेतों में आते हैं तो उन्हें मार देते हैं। यह उचित नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जंगल के किनारे एक विशेष भूखंड पर इन जंगली प्राणियों के लिए भोजन उगाया जाए। वहां मोटे अनाज, कंदमूल लगाए जाएं, ताकि ये प्राणी वहां आकर खा सकें और हमारे मुख्य खेतों को नुकसान न पहुंचाएं। गांव वाले महाराज के इस प्रस्ताव से सहमत हुए। उन्होंने जंगल की सीमा पर एक बाड़ा बनाया और वहां विशेष फसलें उगाईं। जब सुअरों का झुंड वहां आया तो उसे भरपूर भोजन मिला। धीरे धीरे वे मुख्य खेतों की ओर आना बंद हो गए। इस तरह बिना किसी हिंसा के समस्या का समाधान हो गया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग महाराज विक्रम की बुद्धिमत्ता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। वे कहते, पहले महाराज तीर से समस्याओं का समाधान करते थे, आज प्रेम और बुद्धि से करते हैं। सचमुच भगवान शनिदेव की कृपा का यह चमत्कार है। इस घटना के बाद महाराज विक्रम ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक विस्तृत प्राणी दया अधिनियम लागू करवाया।
इस कानून के अनुसार राज्य में किसी भी निर्दोष पशु पक्षी का वध करना दंडनीय अपराध होगा। जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। पशु चिकित्सालय खोले गए। यह कानून केवल कागज पर नहीं था, इसका पालन सख्ती से होता था। महाराज स्वयं छापे मारते, देखते कि कहीं कोई गुप्त शिकार तो नहीं कर रहा। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य था जहां प्राणियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। समय बीतता गया। महाराज विक्रम की आयु अब ढलान पर थी। एक दिन वे मंदिर में ध्यान कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वही कौवा जिसे उन्होंने मारा था अब स्वर्ग में एक दिव्य पक्षी के रूप में विराजमान है। उस कौवे ने मानवीय स्वर में कहा, महाराज विक्रम, तुम्हारे पश्चाताप और परिवर्तन ने न केवल तुम्हारे पाप धो दिए, बल्कि मुझे भी एक उच्च लोक प्राप्त हुआ है। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब तुम्हारा शरीर थक गया है। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तुम्हारे पुत्र और पौत्र इस राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह दृष्टि समाप्त होते ही महाराज विक्रम ने अपने पुत्रों को बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब मेरा समय पूरा हुआ। मैंने जो कुछ भी किया वह भगवान शनिदेव की कृपा से ही संभव हुआ। तुम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाना, कभी भी अहंकार में न आना। न्याय और दया ही सच्चा राजधर्म है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उसी क्षण मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला और महाराज विक्रम का शरीर दिव्य ज्योति में परिवर्तित होकर अंतर्ध्यान हो गया। केवल उनके वस्त्र और लाठी वहीं रह गए। पूरे राज्य में सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई। आकाश से शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। सभी जान गए कि महाराज विक्रम को शनिदेव ने सीधे अपने धाम बुला लिया है। महाराज विक्रम के पश्चात युवराज अमर राजा बने। उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात किया। उनके शासनकाल में विजयनगर और भी खूब फला फूला। व्यापार बढ़ा, कला संस्कृति का विकास हुआ और सबसे बढ़कर प्रजा में सुख शांति और संतोष का वातावरण रहा। राजा अमर ने एक धर्म संसद का गठन किया, जहां विभिन्न धर्मों और मतों के विद्वान आकर ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने विद्या के केंद्र खोले, जहां न केवल राजकुमार बल्कि सामान्य गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन भक्तों, कथा यही नहीं रुकती। राजा अमर के दो पुत्र हुए, शांतनु और विजय। शांतनु अपने दादा महाराज विक्रम की तरह ही शांत और धर्मपरायण थे, जबकि विजय में कुछ उनके पितामह के पुराने गुण आ गए थे। जल्दबाजी, कुछ अहंकार और अधीरता। एक बार विजय अपने मित्रों के साथ शिकार पर निकला। राज्य में शिकार पर प्रतिबंध था, पर युवराज होने के नाते उसने सोचा कि उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। उसने जंगल में एक हिरण का शिकार किया। जब राजा अमर को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने विजय को दरबार में बुलाया और सबके सामने कहा, तुमने राज्य का कानून तोड़ा है। तुम पर वही दंड लागू होगा जो किसी और पर लागू होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह तो युवराज हैं, भविष्य के राजा। इनसे छोटी सी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। पर राजा अमर अटल थे। उन्होंने कहा, न्याय में किसी के लिए छूट नहीं होती। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया था। उन्होंने विजय को 1 माह के लिए राजमहल से निर्वासित कर दिया और उसे जंगल के पास बने एक आश्रम में रहकर सेवा करने का आदेश दिया। विजय को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, मेरे ही पिता मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहे हैं। वह आश्रम में तो गया, पर मन से विद्रोही बना रहा। आश्रम के महंत बहुत ही ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विजय को कोई कठोर कार्य नहीं दिया, बल्कि उसे पशु पक्षियों की देखभाल का काम सौंपा। विजय को यह काम बहुत हीन लगा। वह रोजाना बड़े असंतोष के साथ काम करता। एक दिन आश्रम के बगीचे में एक हिरण का बच्चा आ घुसा, जिसका पैर घायल था। विजय ने उसे देखा तो उसके मन में पहली बार दया की भावना जगी। वह उस हिरण के बच्चे के पास गया। हिरण का बच्चा डर गया, पर विजय ने धीरे से उसके घाव पर हल्दी और तुलसी का लेप लगाया, उसे पानी पिलाया। कुछ दिनों में हिरण का बच्चा ठीक हो गया और विजय का मित्र बन गया। वह उसके पीछे पीछे घूमता। इस घटना ने विजय के हृदय में परिवर्तन ला दिया। उसे एहसास हुआ कि ये प्राणी भी हमारे जैसे ही भावनाएं रखते हैं।
उसे अपने द्वारा मारे गए हिरण का अफसोस हुआ। उसने आश्रम के महंत से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया उसी दिन तुम माफ हो गए। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कभी किसी के पश्चाताप को निरर्थक नहीं जाने देते। महंत ने उसे शनिदेव की कथा सुनाई, उनके मंत्र बताए। विजय ने पूरे मन से भक्ति शुरू कर दी। 1 माह बाद जब वह लौटकर महल आया तो वह पूरी तरह बदला हुआ था। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि न्याय और दया ही सच्चा शासन है। राजा अमर ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उस दिन से विजय ने खुद को प्राणी कल्याण के कार्यों में लगा दिया। उसने राज्य में पशु आहार केंद्र बनवाए, जहां सर्दियों में जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था रहती। उसने पक्षियों के लिए घोंसले बनवाए। धीरे धीरे पूरा राज्य परिवार फिर से एक आदर्श बन गया। समय ने करवट ली। राजा अमर ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बड़े पुत्र शांतनु को राज्य सौंपा और विजय को प्रधानमंत्री बनाया। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य का शासन चलाया। उनके शासनकाल में विजयनगर ने इतनी प्रगति की कि दूर दूर के राज्य उनसे मित्रता करने आते थे, पर वे कभी अहंकार में नहीं आए। हर विजय के बाद वे सीधे शनि मंदिर जाते और प्रभु को धन्यवाद देते। उन्होंने एक भव्य शनि तीर्थ का निर्माण करवाया, जहां हर साल लाखों भक्त आते थे। उस तीर्थ में एक विशाल घंटा था, जिसे हर शनिवार को बजाया जाता था। मान्यता थी कि उस घंटे की आवाज सुनने मात्र से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। एक बार एक पड़ोसी राज्य का अहंकारी राजा रुद्रसेन विजयनगर की समृद्धि से जलने लगा। उसने विजयनगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसकी विशाल सेना ने विजयनगर की सीमा पर डेरा डाल दिया। जब यह खबर राजा शांतनु को मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राजा रुद्रसेन के पास संदेश भेजा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति से रहना चाहते हैं। आइए बातचीत से समस्या का हल निकालें। पर राजा रुद्रसेन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विजयनगर की सेना भी तैयार थी, पर राजा शांतनु ने सेनापति को आदेश दिया, हम पहले हमला नहीं करेंगे, हम केवल अपनी रक्षा करेंगे। और याद रखना, युद्ध में भी न्याय का मार्ग न छोड़ना। शत्रु के घायल सैनिकों की सेवा करना, बंदियों के साथ दया का व्यवहार करना। युद्ध शुरू हुआ। राजा रुद्रसेन की सेना बहुत बड़ी थी, पर विजयनगर के सैनिकों का मनोबल ऊंचा था। वे अपने धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे थे। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। विजयनगर के सैनिकों ने अपनी वीरता से शत्रु को पीछे धकेल दिया। अंततः राजा रुद्रसेन स्वयं युद्ध भूमि में आया और राजा शांतनु के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। शांतनु युद्ध कला में निपुण थे, पर उनका हृदय दया से भरा था। उन्होंने राजा रुद्रसेन को परास्त तो कर दिया, पर उसका वध नहीं किया। उन्होंने कहा, राजन, जीत हमारी हुई है, पर हम तुम्हारा राज्य नहीं लेंगे। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम शांति से रहो और अपनी प्रजा का कल्याण करो। राजा रुद्रसेन का अहंकार चूर चूर हो गया। वह शांतनु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम्हारी दया और वीरता ने मुझे हरा दिया है। अब मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। इस तरह बिना किसी रक्तपात के युद्ध समाप्त हुआ और दोनों राज्यों में मैत्री संबंध स्थापित हुए। राजा रुद्रसेन विजयनगर आया और शनि मंदिर में दर्शन किए। उसने देखा कि कैसे यहाँ का राज्य परिवार और प्रजा सुखी है। उसने शांतनु से पूछा, तुम्हारी इस समृद्धि और शांति का रहस्य क्या है? शांतनु ने उसे अपने दादा महाराज विक्रम की कथा सुनाई, शनिदेव की कृपा के बारे में बताया। राजा रुद्रसेन ने वापस जाकर अपने राज्य में भी शनि मंदिर बनवाया और न्यायपूर्ण शासन शुरू किया। इस तरह एक कथा ने 2 राज्यों को बदल दिया। और देखिए भक्तों, जब राजा रुद्रसेन ने शनि मंदिर में दर्शन किए और अपने राज्य में भी शनि भक्ति का प्रचार किया, तो इससे आगे की कथा और भी रोचक हो जाती है। क्योंकि राजा रुद्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरभानु। वह अपने पिता की तरह ही अभिमानी और उद्दंड था, और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके पिता ने विजयनगर के राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब शनिदेव की पूजा करने लगे हैं।
वीर भानु ने सोचा कि यह तो कायरता है, और उसने गुप्त रूप से विजयनगर को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने कई तांत्रिकों को बुलाया और काले जादू के जरिए विजयनगर को हानि पहुंचाने के उपाय खोजने लगा। लेकिन भक्तों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि जहाँ शनिदेव की कृपा हो, वहाँ किसी भी प्रकार के काले जादू का असर नहीं हो सकता। जब वीर भानु के तांत्रिकों ने अपने मंत्रों और तंत्रों से विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो सारे जतन विफल हो गए, क्योंकि विजयनगर के ऊपर शनिदेव की कृपा की एक अदृश्य रक्षा छत्र थी, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी। वीर भानु को जब यह पता चला, तो उसने एक और चाल चली। उसने विजयनगर के कुछ लालची व्यापारियों को अपने जाल में फंसाया और उनके जरिए विजयनगर के खाद्य भंडारों में विष मिलवाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उन व्यापारियों के मन में अचानक पश्चाताप की भावना जाग उठी और उन्होंने यह बात राजा शांतनु को जा बताई। राजा शांतनु ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि पश्चाताप करने वाले को भगवान भी क्षमा कर देते हैं। इस घटना के बाद राजा शांतनु ने अपने भाई विजय को बुलाया और कहा कि हमें राजा रुद्रसेन को इस बारे में सूचित करना चाहिए। विजय ने कहा कि भाई, ऐसा करने से दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद हो सकता है, हमें कोई और उपाय करना चाहिए। तब दोनों भाइयों ने मंत्रणा की और तय किया कि वे वीर भानु को स्वयं समझाने जाएंगे और उसे शनिदेव की महिमा बताएंगे। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, वह आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको स्वयं नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा शांतनु ने कहा कि जब हमारे दादा महाराज विक्रम अकेले जंगली सुअर के पास जा सकते थे, तो हम क्यों नहीं? हम प्रेम और सत्य के बल पर जाएंगे और उसे समझाएंगे। अगले दिन राजा शांतनु और विजय बिना किसी सैन्य टुकड़ी के केवल 2 अनुचरों के साथ राजा रुद्रसेन के राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, तो अचानक कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकू बहुत संख्या में थे और उन्होंने राजा शांतनु और विजय को घेर लिया और उनका सारा धन लूटना चाहा। तभी विजय ने देखा कि डाकुओं के सरदार का चेहरा किसी बीमारी से त्रस्त है। उसके शरीर पर काले चकत्ते हैं और वह बहुत दर्द में है। विजय ने तुरंत अपने थैले से कुछ जड़ी बूटी निकाली, जो वह हमेशा साथ रखते थे, और डाकू सरदार के पास जाकर बोले, लगता है तुम्हें बहुत पीड़ा है, यह लो, यह जड़ी बूटी है, इसे पानी के साथ पीसकर लगा लो, आराम मिलेगा। डाकू सरदार हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह लूटने आया है वह उसकी सेवा करेगा। उसने जड़ी बूटी ली और अपने एक साथी से कहा कि इन लोगों को जाने दो, उनका कुछ भी न छुए। डाकू सरदार ने पूछा, तुम कौन हो? विजय ने कहा, हम विजयनगर से हैं और हमारा उद्देश्य केवल सेवा करना है। डाकू सरदार ने सिर झुकाया और रास्ता दे दिया। यह देखकर राजा शांतनु ने विजय से कहा कि तुमने सही किया, सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। इस घटना के बाद वे आगे बढ़े और राजा रुद्रसेन के महल में पहुंचे। राजा रुद्रसेन ने उनका भव्य स्वागत किया और पूछा कि आप लोग बिना सूचना दिए क्यों आ गए? तब राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा कि हमें आपके पुत्र वीरभानु से कुछ बात करनी है। राजा रुद्रसेन ने वीरभानु को बुलाया। वीरभानु जब आया तो उसके चेहरे पर अभिमान साफ झलक रहा था। राजा शांतनु ने उसे प्रेम से समझाया कि पुत्र, हिंसा और कपट से कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारे पिता ने जो मित्रता की है वह हम सबके लिए कल्याणकारी है। वीरभानु ने उपहास किया और कहा, तुम डरकर यहां आए हो, मैं तुम्हारी इस मित्रता को नहीं मानता। तभी विजय ने आगे बढ़कर कहा, वीरभानु, तुम्हारे मन में जो अशांति है वह तुम्हारे अहंकार के कारण है। हम तुम्हें दंड देने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आए हैं। वीरभानु ने कहा, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, और वह वहां से चला गया। राजा रुद्रसेन ने खेद व्यक्त किया, लेकिन राजा शांतनु ने कहा, कोई बात नहीं, समय सब समझा देता है, हम चलते हैं। लेकिन भक्तों, यहीं पर चमत्कार हुआ। जब राजा शांतनु और विजय वापस जाने लगे तो अचानक आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर आंधी आनी शुरू हो गई। इतनी तेज आंधी कि पेड़ उखड़ने लगे। राजा रुद्रसेन ने कहा कि आप लोग कल प्रस्थान करना, लेकिन राजा शांतनु ने कहा, नहीं, हमें अभी जाना है, हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वे आंधी में ही अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। रास्ते में आंधी इतनी तेज हो गई कि उन्हें एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु धूनी रमाए बैठा है। साधु ने उन्हें देखकर कहा
आओ बेटा, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा शांतनु चकित रह गए। उन्होंने पूछा, महात्मन, आप हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? साधु ने कहा, क्योंकि तुम सच्चे भक्त हो और तुम पर शनिदेव की विशेष कृपा है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिससे तुम वीर भानु के हृदय को परिवर्तित कर सकोगे। साधु ने उन्हें एक विशेष शनि मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करके तुम जल पर छिड़काव करना और वह जल जिसे भी लगेगा उसके हृदय में शांति आएगी। साधु ने यह भी कहा कि मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ जहाँ तुम्हारे दादा महाराज विक्रम ने तपस्या की थी। मैंने उन्हें भी दर्शन दिए थे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा शांतनु और विजय ने प्रणाम किया और अगले दिन जब आंधी शांत हुई तो वे विजयनगर लौट आए। उन्होंने वह मंत्र लेकर नियमित जाप शुरू कर दिया और एक कलश में जल रखकर उस पर मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उस जल को एक सुरक्षित पात्र में भर लिया। कुछ दिनों बाद राजा रुद्रसेन का एक संदेश आया कि वीर भानु गंभीर रूप से बीमार है और कोई इलाज काम नहीं कर रहा। राजा शांतनु तुरंत उस जल को लेकर अपने भाई विजय के साथ फिर राजा रुद्रसेन के महल पहुंचे। वीर भानु बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर पर काले चकत्ते थे और वह बहुत दर्द से कराह रहा था। राजा शांतनु ने उस मंत्रित जल से वीर भानु के शरीर पर छिड़काव किया और कुछ जल उसे पिलाया। अद्भुत चमत्कार हुआ। वीर भानु के शरीर के चकत्ते गायब होने लगे और दर्द कम हो गया। कुछ ही देर में वीर भानु उठ बैठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजा शांतनु के पैर छुए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत अहंकार किया। मैंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। अब मैं समझ गया हूं कि शनिदेव की कृपा क्या होती है। राजा शांतनु ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस दिन से वीर भानु भी शनिदेव का परम भक्त बन गया और उसने अपने राज्य में शनि मंदिरों का निर्माण करवाया और प्रजा को न्यायपूर्वक शासन देना शुरू किया। इस तरह शनिदेव की कृपा से न केवल विजयनगर बल्कि पड़ोसी राज्य भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चल पड़ा और वहां के लोग सुखी हो गए। अब भक्तों, इस कथा से आगे और भी गहराई में जाते हैं, क्योंकि शनिदेव की कृपा की यह लीला अनंत है। जब वीर भानु भक्त बन गया तो उसने विवाह किया और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया शनिप्रिय। और सचमुच वह बालक शनिदेव का परम प्रिय हो गया। वह जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसे बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि थी। जब शनिप्रिय 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह अपने पिता के साथ शनि मंदिर गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक गरीब बूढ़ी महिला रो रही है। शनिप्रिय ने उसके पास जाकर पूछा, दादी, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मेरा एकमात्र बेटा बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। शनिप्रिय ने तुरंत अपने गले का सोने का हार उतारकर उसे दे दिया और कहा, इसे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। बूढ़ी महिला हैरान रह गई। उसने कहा, तुम इतने छोटे बच्चे हो। और इतने दयालु शनिप्रिय ने कहा, मेरे पिता ने सिखाया है कि देना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह बात जब वीर भानु ने सुनी तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने उस बूढ़ी महिला को और भी सहायता दी। शनिप्रिय बड़ा होता गया और उसकी भक्ति और सेवा भावना बढ़ती गई। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें हजारों गरीबों को भोजन कराया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार विजयनगर में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। राजा शांतनु और विजय चिंतित हो गए। उन्होंने सभी संभव उपाय किए लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब शनिप्रिय ने अपने पिता से कहा कि मुझे विजयनगर जाना है, मैं वहां जाकर शनिदेव की विशेष पूजा करूंगा। वीर भानु ने अनुमति दे दी। शनिप्रिय विजयनगर पहुंचा और राजा शांतनु से मिला। राजा शांतनु ने उसे पुत्र की तरह स्नेह दिया। शनिप्रिय ने कहा, महाराज, मैं 12 दिनों तक निर्जला व्रत रखकर शनिदेव की आराधना करूंगा, आप चिंता न करें। राजा शांतनु ने कहा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, निर्जला व्रत रखोगे तो तुम्हारे प्राण को खतरा हो सकता है। लेकिन शनिप्रिय ने कहा, महाराज, भक्ति में आयु की कोई सीमा नहीं होती। और उसने व्रत शुरू कर दिया। पहले दिन से ही उसने केवल जल ग्रहण किया और शनि मंदिर में बैठकर घंटों मंत्र जाप करता रहा। दूसरे दिन उसने जल भी त्याग दिया और केवल मंत्र जाप करता रहा। तीसरे दिन, चौथे दिन भी ऐसा ही हुआ। लोग हैरान थे कि एक 12 वर्ष का बालक इतना कठोर तप कैसे कर सकता है। 7वें दिन शनिप्रिय का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर
एक दिव्य तेज था। 8वें दिन उसने मंदिर के बाहर आकर सभी लोगों से कहा कि आप सब मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारे अज्ञान के कारण हुई भूलों को क्षमा करो। 9वें दिन मंदिर से एक आवाज आई कि शनि प्रिय, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। शनि प्रिय ने कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, केवल इतना चाहता हूं कि इस राज्य में वर्षा हो और यहाँ के लोग सुखी रहें। 10वें दिन आकाश में बादल छा गए और गरजने लगे। 11वें दिन मूसलाधार वर्षा हुई, पूरा राज्य हरा भरा हो गया। 12वें दिन शनिप्रिय ने व्रत तोड़ा और सभी ने उसकी जय जयकार की। राजा शांतनु ने उसे गले लगाया और कहा, तुम सचमुच शनिदेव के प्रिय हो। इस घटना के बाद शनिप्रिय की ख्याति और बढ़ गई और लोग उसे शनि का अवतार मानने लगे। लेकिन शनिप्रिय ने कहा, मैं तो एक साधारण भक्त हूं, प्रभु की कृपा ही सब कुछ है। जब शनिप्रिय विवाह योग्य हुआ तो उसने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तब शनिप्रिय ने एक शर्त रखी कि मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो शनिदेव की परम भक्त हो और जिसका हृदय सेवा से भरा हो। उसकी इस शर्त के बाद बहुत सी राजकुमारियों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन शनिप्रिय ने सबको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे सच्ची भक्त नहीं हैं। अंत में एक गरीब ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम शांति था, वह सच्ची शनि भक्त निकली। उसने भी बचपन से ही कठोर व्रत रखे थे और गरीबों की सेवा की थी। शनिप्रिय ने उसी से विवाह किया और उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श बन गया। उनके घर में हमेशा भक्ति और सेवा का वातावरण रहता था। शनिप्रिय और शांति के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे धर्मरक्षक, न्यायप्रिय और दयालु, और तीनों ने अपने माता पिता के गुणों को आत्मसात किया और बड़े होकर उन्होंने भी शनि भक्ति का प्रचार किया। धर्मरक्षक ने एक विशाल धर्मशाला बनवाई जहां यात्रियों को मुफ्त आवास और भोजन मिलता था। न्यायप्रिय ने एक न्यायालय की स्थापना की जहां गरीबों को निःशुल्क न्याय मिलता था, और दयालु ने एक चिकित्सालय बनवाया जहां निःशुल्क औषधि वितरित की जाती थी। इस तरह पूरे क्षेत्र में शनि भक्ति का सिलसिला चल पड़ा और लोगों का जीवन सुखमय हो गया। भक्तों, यह कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि शनिदेव की कृपा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। एक बार की बात है, जब धर्मरक्षक, न्यायप्रिय और दयालु अपने कार्यों में लगे हुए थे तो एक विचित्र संत उनके नगर में आए। संत का नाम था तपोमय, और वे इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनके नेत्रों में एक अलौकिक तेज था। तपोमय संत सीधे शनिप्रिय के घर पहुंचे और बोले, मैं तुम्हें एक पावन वस्तु देना चाहता हूं। शनिप्रिय ने विनम्रतापूर्वक पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और आप मुझे क्या देना चाहते हैं? तपोमय संत ने कहा, मैं वही साधु हूं जिसने तुम्हारे परदादा महाराज विक्रम को दर्शन दिए थे और जिसने तुम्हारे पिता के मित्र राजा शांतनु को मंत्र दिया था। मैं शनिदेव का एक सेवक हूं और मेरी तपस्या अब पूरी हुई है। अब मैं तुम्हें यह शनि यंत्र देता हूं, इसे तुम इस नगर के मंदिर में स्थापित कर देना और इसकी नियमित पूजा करना। इससे इस नगर पर सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और कोई भी विपत्ति यहाँ नहीं आएगी। इतना कहकर तपोमय संत ने एक दिव्य यंत्र शनिप्रिय को दिया और अंतर ध्यान हो गए। शनिप्रिय ने उस यंत्र को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया। उस यंत्र की स्थापना के दिन एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और दिव्य गंध फैल गई। उस दिन से उस नगर में किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहने लगे और यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि जो कोई भी उस शनि यंत्र के दर्शन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे और मंदिर एक महान तीर्थ स्थल बन गया। भक्तों, इस तरह शनिदेव की कथा अनंत है और इसका प्रभाव भी अनंत है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और शनिदेव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अब मैं आपको इस कथा का एक और पहलू बताता हूँ, क्योंकि शनिदेव की लीला अपरंपार है। कुछ वर्षों बाद जब धर्मरक्षक, न्यायप्रिय और दयालु के बच्चे हुए तो उनमें से एक बालक था जिसका नाम था अमित। इस अमित में बचपन से ही एक विशेषता थी। वह जन्म से ही मूक था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह हमेशा मंदिर में बैठा रहता और शनिदेव की मूर्ति को निहारता रहता। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे क्योंकि वह बोल नहीं पाता था,
लेकिन उन्होंने उससे प्रेम किया और उसे शनिदेव पर विश्वास करने की शिक्षा दी। एक दिन अमित मंदिर में बैठा हुआ था कि अचानक मंदिर में एक साधु आया। साधु ने अमित को देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं बोलते? अमित ने साधु की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साधु ने कहा, तुम्हारी मुस्कान में इतनी शक्ति है कि तुम दुनिया को बदल सकते हो। अमित ने सिर हिलाया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शनिदेव तुम पर कृपा करें। और उसी क्षण अमित के मुंह से शब्द निकले, एयुएम शम, शनैश्चराय नमः। सभी लोग हैरान रह गए। अमित बोल पा रहा था और उसके पहले शब्द थे शनिदेव का मंत्र। उस दिन से अमित निरंतर मंत्र जाप करने लगा और उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। अमित बड़ा हुआ और एक महान कथावाचक बना। वह शनिदेव की कथाएं सुनाता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता। उसने पूरे देश में यात्रा की और हर जगह शनि भक्ति का प्रचार किया। उसकी कथाओं से हजारों लोगों ने प्रभावित होकर अपना जीवन बदल लिया और शनिदेव के भक्त बन गए। अमित ने एक बार एक ऐसे गांव में कथा की जहां लोग बहुत गरीब थे और उनका मुख्य व्यवसाय चोरी और डकैती था। अमित ने उन्हें शनिदेव की कथा सुनाई और बताया कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। गांव वालों ने उसकी बात मानी और उन्होंने चोरी डकैती छोड़कर कृषि और व्यापार शुरू किया और कुछ ही समय में वह गांव समृद्ध हो गया। इस तरह अमित ने अपने वचनों से समाज को बदलने का कार्य किया और शनिदेव की कृपा उस पर सदैव बनी रही। भक्तों, यह कथा और भी आगे बढ़ती है क्योंकि अमित के पुत्र हुए और उनके पुत्र हुए और यह सिलसिला चलता रहा और शनि भक्ति की यह परंपरा निरंतर चलती रही। सैकड़ों वर्षों तक विजयनगर और आसपास के राज्य शनि भक्ति के केंद्र बने रहे और लोग सुखी रहे। लेकिन भक्तों, समय के साथ सब कुछ बदलता है। कई पीढ़ियों बाद जब शनि भक्ति की यह परंपरा चल रही थी तो एक बार फिर से एक चुनौती आई। एक विदेशी आक्रमणकारी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमणकारी बहुत क्रूर था और उसने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने शनि मंदिर के बारे में सुना तो वह सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे शांति के वंशज, जिनका नाम था वीरभक्त। वीरभक्त ने जब सुना कि आक्रमणकारी मंदिर तोड़ने आ रहा है तो उन्होंने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना शुरू कर दी। आक्रमणकारी ने उन्हें देखा और कहा, हट जाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। वीरभक्त ने कहा, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इस मंदिर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं है, यह भक्तों के हृदय में बसा है। आक्रमणकारी ने क्रोध में आकर तलवार उठाई, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर से इतना तेज प्रकाश निकला कि आक्रमणकारी और उसके सैनिक अंधे हो गए और वे वहां से भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद किसी ने भी मंदिर को हानि पहुंचाने का साहस नहीं किया और मंदिर आज तक सुरक्षित है। भक्तों, यह है शनिदेव की महिमा। जो उनकी शरण में आता है उसकी रक्षा अवश्य होती है। अब मैं आपको इस कथा का सबसे गहरा रहस्य बताता हूँ, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका न्याय सर्वोपरि है। एक बार उसी क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका नाम था दुराचारी। वह बहुत धनवान था लेकिन बहुत ही क्रूर और पापी। वह गरीबों का शोषण करता, उन पर अत्याचार करता और उसे किसी की परवाह नहीं थी। लोग उससे डरते थे। एक दिन दुराचारी ने सुना कि शनि मंदिर में एक यंत्र है जिसकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। उसने सोचा कि मैं भी वहां जाकर पूजा करूंगा और भी धनवान बनूंगा। वह मंदिर गया और उसने पुजारी से कहा कि मैं एक विशेष पूजा करवाना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, पहले तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, तभी पूजा फलदायी होगी। दुराचारी ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें बहुत सा दान दूंगा, बस मेरी पूजा करवा दो। पुजारी ने मना कर दिया। दुराचारी वापस चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना आ गई। उसने रात में चोरी छिपे मंदिर में घुसकर यंत्र चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह मंदिर में घुसा और यंत्र की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने यंत्र को छुआ उसके हाथ जलने लगे और वह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर मंदिर के पुजारी और रक्षक आ गए और उसे पकड़ लिया। दुराचारी ने क्षमा मांगी, लेकिन पुजारी ने कहा, तुम्हें न्याय के देवता के सामने ही अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने दुराचारी को मंदिर के प्रांगण में बांध दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठकर प्रार्थना करो और अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। पहले तो दुराचारी ने विरोध किया,
लेकिन फिर उसे लगा कि उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा है और उसने प्रार्थना शुरू कर दी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा और रोता रहा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता रहा। तीसरे दिन उसे एक दृष्टि दिखाई दी। उसने देखा कि शनिदेव उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, अब तुम नए जीवन की शुरुआत करो। दुराचारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर का दर्द गायब हो गया है और उसके मन में एक अद्भुत शांति है। उस दिन के बाद दुराचारी ने अपना नाम बदलकर दानवीर रख लिया और अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। वह स्वयं एक साधारण जीवन जीने लगा और नियमित रूप से शनि मंदिर में सेवा करने लगा। लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति कभी अत्याचारी था वह आज न सबसे बड़ा दानी और सेवक बन गया है। यह था शनिदेव के न्याय का चमत्कार, जिसने एक पापी को संत बना दिया। भक्तों, इस तरह शनिदेव की कथा में न्याय है, दया है, क्षमा है और परिवर्तन है। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी पापी क्यों न हो, अगर उसे सच्चे मन से पश्चाताप है तो शनिदेव उसे क्षमा कर देते हैं और उसका जीवन बदल देते हैं। अब मैं आपको कथा का एक और पहलू बताता हूँ जो बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से ही इस कथा को सुनाने वाला मैं यहाँ बैठा हूँ और आप सभी श्रद्धालु इसे सुन रहे हैं। कई वर्षों बाद जब दानवीर का देहांत हुआ तो उसकी एक पोती थी जिसका नाम था आशा। आशा बहुत ही सुंदर और गुणवान कन्या थी, लेकिन उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बाहर से तो धार्मिक दिखता था लेकिन अंदर से बहुत क्रूर था। वह आशा के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसे प्रताड़ित करता था। आशा बहुत दुखी थी, लेकिन वह हमेशा शनिदेव से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे पति का हृदय बदल दो या फिर मुझे इस दुख से मुक्ति दो। एक दिन आशा के पति ने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। आशा रात के अंधेरे में भटकती हुई शनि मंदिर पहुंची और मंदिर के द्वार पर बैठकर रोने लगी। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, बेटी, तू क्यों रो रही है? आशा ने देखा कि मंदिर के अंदर एक वृद्ध पुजारी खड़े हैं। आशा ने सारी बात कह सुनाई। पुजारी ने कहा, तू यहीं रह, मंदिर की सेवा कर और शनिदेव से प्रार्थना कर, वह सब ठीक कर देंगे। आशा ने वैसा ही किया। वह मंदिर में रहकर सेवा करने लगी और निरंतर प्रार्थना करती रही। कुछ दिनों बाद उसका पति बीमार पड़ गया और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। तब उसने सुना कि आशा मंदिर में है और शनिदेव की कृपा से लोगों को ठीक कर रही है। वह मंदिर आया और आशा से क्षमा मांगी। आशा ने उसे क्षमा कर दिया और शनिदेव से प्रार्थना की। उसका पति ठीक हो गया और उस दिन से वह भी शनिदेव का भक्त बन गया और आशा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। दोनों ने मिलकर एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया और शनि भक्ति का प्रचार किया। भक्तों, यह है शनिदेव की कृपा जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और कठोर हृदय को कोमल बना देती है। अब मैं कथा को और भी विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि यह कथा समाप्त होने का नाम नहीं लेती। यह तो एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। आशा और उसके पति के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था प्रकाश और दूसरे का नाम था आलोक प्रकाश। बहुत ही प्रतिभाशाली था और उसने विद्या अर्जन में बहुत नाम कमाया, जबकि आलोक को व्यापार में रुचि थी और उसने व्यापार करके बहुत धन कमाया। लेकिन भक्तों, समस्या तब आई जब आलोक को लगा कि उसके पास धन है और वह अपने भाई प्रकाश से बड़ा है। प्रकाश गरीब विद्वान था, जबकि आलोक धनवान व्यापारी था। आलोक ने अपने भाई का अपमान करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी विद्या से क्या फायदा, तुम तो गरीब हो। प्रकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया और शांत रहा। वह नियमित रूप से शनि मंदिर जाता और पूजा करता। एक बार राज्य में एक महान विद्वान की आवश्यकता हुई, क्योंकि राजा को एक गूढ़ समस्या का हल चाहिए था। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस समस्या का हल निकालेगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। आलोक ने सोचा कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं किसी विद्वान को खरीद लूंगा और समस्या का हल निकालवा लूंगा और पुरस्कार ले लूंगा। उसने कई विद्वानों को धन का लालच दिया, लेकिन कोई भी उस समस्या का हल नहीं निकाल सका, क्योंकि समस्या बहुत कठिन थी। अंत में प्रकाश ने उस समस्या का हल निकाला और राजा ने उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया और राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। जब आलोक ने यह देखा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने भाई के पास जाकर क्षमा मांगी। प्रकाश ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, धन से बड़ा ज्ञान होता है,
लेकिन ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। तुम मेरे भाई हो और तुम्हारे साथ मेरा प्रेम सदैव बना रहेगा। उस दिन के बाद आलोक ने भी ज्ञान अर्जन शुरू किया और वह भी एक विद्वान बन गया। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य की सेवा की और शनि मंदिर का विकास किया। इस तरह शनिदेव की कृपा से भाईचारे की भावना मजबूत हुई और परिवार में प्रेम बढ़ा। भक्तों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धन से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से बड़ा प्रेम है और प्रेम से बड़ा भक्ति है। जो भक्ति में लीन होता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। अब मैं कथा को और भी गहराई में ले जाता हूँ, क्योंकि प्रकाश और आलोक के बच्चे हुए और उनके बच्चों के बच्चे हुए और यह सिलसिला चलता रहा और शनि भक्ति का दीपक निरंतर जलता रहा। सैकड़ों वर्षों तक उस क्षेत्र में शनिदेव की कथा गूंजती रही और लोगों का कल्याण होता रहा। लेकिन भक्तों, कथा का एक और पक्ष है जो बहुत ही रोचक है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से ही मैं यह कथा आपको सुना पा रहा हूँ। कई पीढ़ियों बाद उसी वंश में एक बालक हुआ जिसका नाम था हरि। हरि बचपन से ही कथा कहने में निपुण था। वह बड़े बुजुर्गों से कथाएं सुनता और फिर उन्हें दूसरों को सुनाता। जब हरि बड़ा हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह पूरे देश में घूम घूम कर शनिदेव की कथा सुनाएगा और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएगा। हरि ने यात्रा शुरू की और वह गांव गांव जाकर कथा सुनाने लगा। उसकी कथाओं में इतनी शक्ति थी कि लोग उसे सुनकर रो पड़ते थे और अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। एक बार हरि एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग नास्तिक थे और किसी भी देवता में विश्वास नहीं करते थे। हरि ने वहां शनिदेव की कथा सुनानी शुरू की। पहले तो लोग उपहास करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कथा में रुचि लेने लगे और अंततः सभी लोग शनिदेव के भक्त बन गए। हरि ने अपने जीवन में हजारों कथाएं की और लाखों लोगों को शनि भक्ति के मार्ग पर लगाया। उसने अपने जीवन का अंतिम समय उसी शनि मंदिर में बिताया जहां से यह कथा शुरू हुई थी, और वहीं पर उसने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन मृत्यु के पहले उसने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि तुम लोग इस कथा को निरंतर सुनाते रहना और शनि भक्ति का प्रचार करते रहना। उसके शिष्यों ने ऐसा ही किया और यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। भक्तों, मैं जो कथा आपको सुना रहा हूं वह उसी हरि की परंपरा में है और मैं उन्हीं का एक वंशज हूं। मेरे पिता ने मुझे यह कथा सिखाई और मैं आपको सुना रहा हूं ताकि आप भी शनिदेव की कृपा के भागीदार बन सकें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। अब मैं कथा को और भी विस्तार देता हूं, क्योंकि यह कथा अभी भी अधूरी है। जब हरि के शिष्यों ने कथा सुनाना जारी रखा तो एक बार एक ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था और उसके 7 बच्चे थे, वह इतना दुखी था कि उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। लेकिन जाते जाते उसने एक कथा सुनने का विचार किया। वह कथा में बैठ गया। कथावाचक शनिदेव की कथा सुना रहे थे कि कैसे शनिदेव ने महाराज विक्रम को दंड दिया और फिर क्षमा किया, कैसे उन्होंने वीरभानु को ठीक किया, कैसे उन्होंने दुराचारी को दानवीर बनाया। यह सब सुनकर उस गरीब व्यक्ति के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि अगर शनिदेव इतने बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर सकते हैं तो मेरी छोटी सी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और शनिदेव की आराधना शुरू कर दी। उसने नियमित रूप से शनिवार का व्रत रखना शुरू किया और तेल का दान करना शुरू किया, और जो कुछ भी उसके पास था उसने गरीबों में बांटना शुरू किया। भक्तों, चमत्कार हुआ। कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति को एक नौकरी मिल गई। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। वह व्यक्ति आज एक समृद्ध व्यापारी है और हर शनिवार वह सैकड़ों लोगों को भोजन कराता है। यह है शनिदेव की कृपा, जो निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जला देती है। अब इस कथा को और भी गहराई से समझिए। उस व्यक्ति के बदलाव ने उसके पूरे गांव को बदल दिया। लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति कल तक आत्महत्या की बात कर रहा था, आज वही समृद्ध और प्रसन्न है। तब गांव के सभी लोग शनिदेव के भक्त बन गए। गांव में एक छोटा सा शनि मंदिर बनाया गया और वहां नियमित पूजा अर्चना होने लगी। गांव की समृद्धि देखकर पड़ोस के गांवों के लोग भी आने लगे और यह क्रम चल पड़ा। इस तरह एक व्यक्ति के माध्यम से सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया। शनिदेव की यह लीला अनंत है। उनकी कृपा का प्रवाह अविरल है। फिर एक बार उसी क्षेत्र में एक युवक हुआ जिसका नाम था अविनाश। अविनाश बहुत मेधावी था, लेकिन उसे हर जगह असफलता मिल रही थी। नौकरी के इंटरव्यू में
व्यापार में, हर जगह वह पीछे रह जाता। उसका मनोबल टूट चुका था। एक दिन उसकी माँ ने उसे शनिदेव की कथा सुनने भेजा। कथा सुनते समय अविनाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे शनिदेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप है? अगर है तो कृपया मुझे क्षमा करें और मार्ग दिखाएं। कथा समाप्त होने के बाद अविनाश मंदिर में गया और शनिदेव के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोया। उसी रात उसे स्वप्न में एक काले वस्त्रधारी पुरुष ने दर्शन दिए और कहा, अविनाश, तुम्हारी मेहनत झूठी नहीं है, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे और तुमने अनजाने में एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान किया था। उन्होंने श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। पर अब तुम्हारे इस जन्म के पुण्य और आज की तुम्हारी भक्ति ने उस श्राप का प्रभाव कम कर दिया है। जाओ, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम पूर्व दिशा में, जहां नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे खुदाई करोगे तो तुम्हें एक धातु का कलश मिलेगा। उस कलश में जो कुछ है उससे तुम अपना व्यवसाय शुरू करना और नियमित रूप से उसका 10वां हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाना। अविनाश की आंख खुली तो वह सीधे उस स्थान पर गया जहां का जिक्र स्वप्न में हुआ था। उसने खुदाई की तो सचमुच एक प्राचीन कलश मिला जिसमें सोने के सिक्के और कुछ रत्न थे। अविनाश ने आश्चर्य से शनिदेव को प्रणाम किया। उसने उस धन से एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और ईमानदारी से काम किया। साथ ही वह हर शनिवार गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करता। उसका व्यवसाय चमक उठा। वह एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। हर सफलता का श्रेय वह शनिदेव को देता और औरों की मदद करता रहता। अविनाश ने एक बड़ा शनि मंदिर भी बनवाया और वहां निःशुल्क भोजनालय चलाया। उसकी कहानी ने औरों को भी प्रेरणा दी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं, असफलताएं, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का फल हो सकती हैं। लेकिन शनिदेव की सच्ची भक्ति और वर्तमान में किए गए सत्कर्म उन कठिनाइयों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं। वे केवल दंड नहीं देते बल्कि सही मार्गदर्शन भी करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है ईमानदारी, कड़ी मेहनत, दया और नियमित दान। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अविनाश के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही बहुत तेज था, लेकिन उसे राजनीति में रुचि थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने राजनीति में प्रवेश किया। शुरू में तो उसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन धीरे धीरे सत्ता के नशे और चापलूसों के बीच वह भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने लगा। उसने गरीबों के लिए बनने वाली योजनाओं के पैसे हड़पने शुरू कर दिए। उसके पिता अविनाश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माना। एक दिन अविनाश ने कहा, बेटा, जिस शनिदेव की कृपा से हमें यह समृद्धि मिली, तुम उनके न्याय को चुनौती दे रहे हो, सावधान हो जाओ। लेकिन ध्रुव हंसा और बोला, पिताजी, युग बदल गया है, अब देवताओं का जमाना नहीं रहा। उसी रात ध्रुव को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल काले रंग का पुरुष, जिसके हाथ में गदा है, उसके सामने खड़ा है और उसकी लाल आंखें उसे जलाने लगी हैं। वह पुरुष बोला, ध्रुव, तेरे पिता ने जो धन ईमानदारी से कमाया और दान दिया, उसकी बदौलत तू आज यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन तूने उस धन का दुरुपयोग किया है, गरीबों का हक मारा है। अगर तूने अपना रास्ता नहीं बदला तो मैं तेरे सारे ऐश्वर्य, तेरी सत्ता, तेरी प्रतिष्ठा सब धूल में मिला दूंगा। तेरे पास 7 दिन है। ध्रुव की नींद टूट गई। वह जागा तो उसका शरीर पसीने से तर और कांप रहा था। सपना इतना स्पष्ट और भयानक था कि उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। अगले दिन से ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका सबसे विश्वास पात्र सहायक अचानक बीमार पड़ गया। उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और मीडिया में उसकी खबरें छपने लगीं। उसकी पार्टी के लोग उसे टालने लगे। 7 दिन के अंदर ही उसकी स्थिति डावांडोल हो गई। छठे दिन वह तनाव से इतना बीमार पड़ गया कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि यह सब मानसिक तनाव का परिणाम है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ध्रुव को अपने पिता की बात याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने रोते हुए अपने पिता को फोन किया और सब कुछ कह सुनाया। अविनाश तुरंत अस्पताल आए और उन्होंने कहा, चलो सीधे शनि मंदिर चलते हैं। ध्रुव को व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे मंदिर ले गए। वहां ध्रुव ने शनिदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अपना सारा काला धन वापस लौटाएगा और आजीवन गरीबों की सेवा करेगा। उसने उसी समय अपने बैंक के गुप्त खातों का विवरण और जमा धन एक ट्रस्ट के हवाले करने की घोषणा कर दी, जो गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। भक्तों, चमत्कार फिर हुआ। अगले ही दिन ध्रुव का स्वास्थ्य सुधरने लगा। आरोपों की जांच में वह निर्दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके पश्चाताप और प्रायश्चित को देखते हुए और उसके द्वारा धन वापस किए जाने के कारण उसे कुछ सामाजिक सेवा का दंड दिया गया। उसकी सत्ता तो गई, लेकिन उसका सम्मान बढ़ गया। लोगों ने कहा कि गलती तो सबसे होती है, लेकिन इतनी ईमानदारी से उसे स्वीकार करना और सुधारना ही सच्चा साहस है। ध्रुव ने एक गैर सरकारी संस्था बनाई और जीवन भर गरीबों वंचितों के लिए काम किया। उसे जो शांति और संतुष्टि मिली, वह सत्ता के सुख से कहीं बड़ी थी। उसने कहा, शनिदेव ने मुझे सत्ता से हटाकर असली सेवा का मार्ग दिखाया। यह उनकी सबसे बड़ी कृपा है। भक्तों, देखा आपने, शनिदेव का न्याय कभी किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए होता है। वे हमें झकझोरते हैं ताकि हमारी आंखें खुलें, हम अपने अंदर झांकें और सही मार्ग पर लौटें। यही तो है उनकी महान कृपा। अब ध्रुव की पुत्री का नाम थी आद्या। आद्या एक डॉक्टर थी। उसने अपने पिता और दादा की तरह शनिदेव में अटूट विश्वास रखा। वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। एक बार उसके शहर में एक भयंकर महामारी फैली। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवाइयों की कमी हो गई। आद्या दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी रही, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। एक रात थक कर चूर होकर जब वह अपने कमरे में विश्राम कर रही थी, तो उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे लगा कोई कह रहा है, जाओ मंदिर के पीछे की ओर जो पुराना कुआं है, उसके पास की भूमि में खुदाई करो। आद्या ने अगले दिन अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों के साथ मिलकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की। कुछ ही फीट नीचे जाने पर उन्हें एक प्राचीन ताबीज मिला, जिस पर शनिदेव का यंत्र अंकित था। साथ ही एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, इस यंत्र को जल में प्राण प्रतिष्ठित करके उस जल को महामारी ग्रस्त क्षेत्र में छिड़कने से रोग शांत होंगे। आद्या और उसके साथियों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक विशाल कलश में जल भरकर उसमें उस ताबीज को डुबोया और मंत्रों का जाप किया। फिर उस जल को महामारी वाले इलाकों में छिड़का गया। अद्भुत बात यह हुई कि जहां जहां यह जल छिड़का गया, वहां नए मरीज आने बंद हो गए और पुराने मरीज ठीक होने लगे। कुछ ही हफ्तों में महामारी पूरी तरह नियंत्रण में आ गई। लोगों ने इसे चमत्कार माना। आद्या ने कहा, यह चमत्कार नहीं, शनिदेव की कृपा है। वे हमें हमेशा सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं। इस घटना के बाद आद्या ने एक चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर रोगों का इलाज करता है। वहां आज भी शनिदेव की पूजा होती है और गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा मिलती है। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव केवल व्यक्तिगत समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक संकटों के समय भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके हाथों से सेवा करवाते हैं। उनकी कृपा से न केवल व्यक्ति का, बल्कि समाज का कल्याण होता है। यह कथा यहीं नहीं रुकती। आद्या के पुत्र आर्यन एक वैज्ञानिक बने। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर काम किया। एक बार उनके शोध से पता चला कि उनके क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और एक भयंकर जल संकट की आशंका है। उन्होंने सरकार और लोगों को चेताया, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं ली। आर्यन बहुत चिंतित थे। तब उनकी मां आद्या ने कहा, बेटा, शनिदेव प्रकृति के भी संरक्षक हैं, उनसे प्रार्थना करो। आर्यन, जो एक वैज्ञानिक होने के नाते आस्था पर कम, तथ्यों पर ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन मां के कहने पर उसने शनिवार का व्रत रखा और शनिदेव से प्रार्थना की कि कोई समाधान दिखाएं। उसी रात उसे एक सपना आया, जिसमें उसे दिखाया गया कि प्राचीन काल में उस क्षेत्र में एक जल प्रबंधन की अद्भुत प्रणाली थी, जिसमें छोटे छोटे तालाब और भूमिगत जलमार्ग बनाए गए थे। यह प्रणाली समय के साथ
धरती के नीचे दब गई थी। सपने में उसे उस प्रणाली का नक्शा भी दिखाई दिया। आर्यन ने उठते ही उस नक्शे को कागज पर उतार लिया। फिर उसने अपनी टीम के साथ मिलकर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया तो पता चला कि वास्तव में धरती के नीचे वैसी ही एक प्राचीन जल प्रणाली मौजूद है। उस प्रणाली की मरम्मत और पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में वर्षा का पानी उन प्राचीन तालाबों और मार्गों में इकट्ठा होने लगा और क्षेत्र का जल स्तर बढ़ गया। जल संकट टल गया। आर्यन ने कहा, विज्ञान और आस्था परस्पर विरोधी नहीं है। विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझता है और आस्था उस शक्ति से जोड़ती है जिसने ये नियम बनाए। शनिदेव ने मुझे प्राचीन ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया, जिसे विज्ञान की मदद से हमने पुनर्जीवित किया। इस तरह शनिदेव की कृपा ने एक वैज्ञानिक के हाथों से पूरे समाज को जलदान दिया। भक्तों, यह कथा अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है, जब अहंकार बढ़ता है, जब न्याय का पलड़ा डगमगाता है, तब तब शनिदेव अपने भक्तों के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से हमें स्मरण कराते हैं कि न्याय सर्वोपरि है। उनकी दृष्टि सब पर है। वे किसी को अकारण दंड नहीं देते और न ही किसी की सच्ची भक्ति को अनदेखा करते हैं। इसीलिए हे भक्तों, आप सब भी अपने जीवन में शनिदेव को स्थान दीजिए। उनके न्याय से डरिए मत, बल्कि उनकी कृपा पाने का प्रयास कीजिए। नियमित रूप से एवं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन उपवास रखिए। काले तिल, उड़द की दाल, तेल का दान कीजिए। गरीबों, पशु पक्षियों को भोजन कराइए। सबसे बढ़कर ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलिए। आप देखेंगे, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी, हर संकट टल जाएगा और आपके जीवन में असीम शांति और समृद्धि आएगी। यह कथा, यह सिलसिला, यह परंपरा निरंतर चलती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इस धरती पर जीवन है, क्योंकि शनिदेव की कृपा और उनका न्याय यही तो है संसार का आधार। युम शम शनैश्चराय नमः। शनैश्चर सदा सहाय।